हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। अब आपका ना साइंस का पेपर है, ठीक है। क्लास 9 की बात कर रहा हूँ मैं। तो डीओई ने तो अपने पेपर जो है सैम्पल पेपर इस बार इशू किए नहीं मिड टर्म के। तो आप जो है पिछले साल के मिड टर्म के पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हैं, सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ना मिड टर्म का जो पिछले साल का पेपर है ना उसको समझा रहा हूँ, ठीक है। और आप भी देखना आपको कितने क्वेश्चन अच्छे से आते हैं, ठीक है। और देखो इसमें ना बस एक चैप्टर जो पिछली बार आ रहा था ना 14 चैप्टर, वो इस बार नहीं आ रहा। यानी कि 17वां क्वेश्चन और 22वां क्वेश्चन आपको नहीं करना। बाकी जितने भी सारे क्वेश्चन है वो सब आपके इस बार भी एग्जाम में आ रहे हैं। तो आप देखो कि ये जो क्वेश्चन पेपर पिछले साल आया था, आपको ये क्वेश्चन आंसर आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर जो सेक्शन ए है इसमें लकड़ी की मेज को ठोस कहा जाता है क्योंकि इसकी फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम है। ये आपको लिखना था, निश्चिताकृति होती है। अगर हम अपना हाथ हवा में आसानी से चला पाते हैं, और क्यों चला पाते हैं, क्योंकि जो एयर है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होता है, ठीक है। इसलिए हम मतलब हिला पाते हैं, क्योंकि लकड़ी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए हम लकड़ी में हाथ नहीं डाल सकते, ये लिखना था। और ये कह रहा है कि कौन सा टेम्परेचर होता है वाटर का, जिसमें कौन सा टेम्परेचर से वाटर और आइस जो है वो को एग्जिस्ट होती है टुगेदर। तो उसका आंसर है ए और बी। 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन, बात एक ही होती है। फिर ये कह रहा है आप कैसे कहेंगे कि कोई रंगीन तरल पदार्थ शुद्ध है या नहीं। तो देखो मैंने आपको बताया भी था, और सैम्पल पेपर में से ही आया था। मैंने जो है थोड़ा सा ये था, एक दिन थोड़ी तबियत खराब हो गई, उस दिन इसे वीडियो नहीं बना पाया था, तो मैंने आपको कल प्रोवाइड कर दी थी, जिन्होंने देख लिया होगा। तो उसमें मैंने बताया था कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जो प्योर वाटर उबल जाता है, अगर उससे कम पर या ज़्यादा पर हो रहा है तो वो शुद्ध पदार्थ नहीं है। तो ये ऐसे बता रहा था। टेंडल प्रभाव किसमें प्रदर्शित होगा, तो जो कोलाइडल होंगे उसमें होगा। तो ये दूध स्टार्च इसका आंसर था, तो यानी कि इसका सी आंसर था, ठीक है। जो सॉल्यूशन होंगे उनमें तो होगा नहीं, और ये दोनों के दोनों सॉल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद CO2 और पानी जैसे पदार्थ कोशिका के अंदर बाहर कैसे जाते हैं, तो आप डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस का सहारा बताना था। डिफ्यूजन विसरण और परासरण के बारे में बस लिखना था खाली। और फिर ये था इसमें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली प्रीमेबल मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हर किसी को अंदर बाहर एंटर होने नहीं देती, इसलिए। और लाइसोसोम को सुसाइडल बैग इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अपने एंजाइम्स जो होते हैं वो खुद को ही पचा लेते हैं। और मैंने सारे आंसर देखा होगा कि इस बार काफ़ी कुछ जो सैम्पल पेपर में से आया है, ठीक है। और एपिकल मेरिस्टेम जो टिश्यू है वो कहाँ पाया जाता है, टिप पर पाया जाता है, स्टेम की रूट की। और हृदय की जो है पंप करने का काम करता है, ठीक है। और बाकी आप देखेंगे बुक से। तो ये विस्थापन के बारे में कौन सी बात सही है गलत है, तो शून्य नहीं हो सकता, ये गलत है, शून्य हो जाता है। इसका परिमाण वस्तुतः तरीके की दूरी से अधिक है, तो ये सत्य है, हो सकता है ऐसा, ठीक है। उसके बाद इसको हमें सॉल्व करना था। तो सॉल्व करने में क्या करना था, 3 × 10⁸ को 5 मिनट यानी कि 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300, तो 300 को 2 से मल्टीप्लाई कर 900 हो गया, 910⁸, ठीक है। तो फिर 2 जीरो इसको दे देंगे तो 9⁻10⁻10 हो जाना था, ये आंसर था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पूछा गया था कि कौन सी चीज़ सही है। देखो जो सबसे नीचे होगा उसकी स्पीड सबसे कम होगी, और ये भी सैम्पल पेपर में से ही आया था उसी के जैसा, ठीक है, बी, ठीक है। उसके बाद यह है कि छत पर रखा जो सामान है हम रस्सी से बांधने की सलाह क्यों देते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया काम करता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन काम करता है। कोई चीज़ चल रही है तो चलती रहना चाहते हैं, रुके तो रुकी रहना चाहती है। और एक कराटे जो खिलाड़ी वो कैसे तोड़ देते हैं, ये सेकंड लॉ मोशन का यूज़ होता है, सेकंड लॉ मोशन का, ठीक है। और उसके बाद ये कह रहा है कि कौन सा द्वितीय नियम को बताता है, तो ये सारे बताते तो डी आंसर है, ठीक है। और सीट बेल्ट क्यों पहनने के लिए कहा जाता है, भाई फर्स्ट लॉ मोशन की वजह से, गति के पहला नियम, क्योंकि अगर हमारी गाड़ी चले तो हम भी चलेंगे। और आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा बहुत बड़े व्यापारी थे, उनकी मौत इसी वजह से हो गई थी क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, जिसके साथ आगे जाके गिर गए, उनकी डेथ हो गई। तो इसलिए सीट बेल्ट बहुत जरूरी है, और साइंस हमें सब बताती सिखाती है, ठीक है। फिर ये भंडारण वाला भी आप देखेंगे बुक से ही आया है, सैम्पल पेपर में से। एक बायोटिक होता है, एक नॉन बायोटिक होता है, ठीक है ना। तो उसी के बेस पर था। फिर यहाँ पर जो 14 क्वेश्चन है, ये कह रहा है कृषि में कुछ रोग निवारण के उपाय तथा जैविक नियंत्रण विधियों का प्रयोग किया जाता है, तो बिल्कुल ट्रू है। पादपों में विभिन्न रोग और रोगजनकों के कारण होते हैं, और ये भी ट्रू है, ठीक है। तो पर क्या ये कह रहा है कि जो इसका प्रयोग किया जाता है उसका कारण यही है कि हम, हाँ तो दोनों ठीक है, व्याख्या भी सही करें तो ए है। ये कह रहा है ये जो है ना हथेली पर रखते हैं ठंडक महसूस करते हैं, क्या इसके कारण ये होता है हवा के संपर्क में आने पर वाष्प में हो जाते हैं, तो ये दोनों ठीक है, इसका भी ए है। और ये कह रहा है हम कब के बजाय, देखो मैं थोड़ा स्पीड से बता रहा हूँ टाइम की कमी की वजह से, ऑफिशियल आंसर भी आते हैं, मैं हर
ऑफिशियल आंसर जो भी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करता हूँ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद आप उनका पेपर अच्छा गया होगा। चाय जो है ना, ये कह रहे हैं कि हम कप के बजाय कप की प्लेट में से गर्म चाय जल्दी पी सकते हैं क्योंकि जल्दी ठंडी होती है क्योंकि इसका एरिया बढ़ जाता है। तो इसका भी ए आंसर है, दोनों ठीक है, व्याख्या भी सही है। फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप उबलते पानी की तुलना में अधिक गंभीर जलन पैदा कर सकती है, तो ये भी ट्रू लिखा है। ये कह रहे हैं क्योंकि इसमें गुप्त ऊष्मा होती है, बिल्कुल ठीक। तो ये इसका भी आंसर ए है, सभी का ए है इस बार, मतलब पेपर इतना वो नहीं दिया। देखो अब बाकी जो क्वेश्चन है अब ये पैसिव बेस वाले हैं, ठीक है, मैं इनको जो ऑफिशियल आंसर आएंगे उनमें ही दिखा दूंगा, ठीक है। तो आप पेपर जो है वो देख सकते हैं कैसा था जो इवनिंग वाले हैं, और कंपेयर कर सकते हैं कि उनका पेपर इजी था या आपका जो भी है, ठीक है। और जो इवनिंग वालों का पेपर आएगा वो भी मैं क्वेश्चन पेपर डाल दूंगा, फिर आंसर जो ऑफिशियल आएंगे वही प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आप मन लगा के खूब पढ़ें, और देखो फाइनल टर्म में पूरी बुक आएगी, जो अभी अपने चैप्टर्स पढ़े वो भी आएंगे और बाकी के भी आएंगे, ठीक है। सिलेबस की वैसे वीडियो बना रखी है हर सब्जेक्ट की। आप जैसे मतलब बेस जो था वो टर्म फर्स्ट का था, लेकिन उसमें मैंने फाइनल भी दिखाया था। तो अब जैसे जो भी सब्जेक्ट की ढूंढ रहे हैं ना, तो उसको ASC स्टार्टर लिख के आप ढूंढ सकते हैं। देखो कैलविन में बदलने को आया था ना, तो इसमें से हमें क्या करना था, 273 जो है जोड़ने थे घटाने थे, ये आप मुझे कमेंट करके बताना ताकि और बच्चों को वोटिंग से पता लगे कितने बच्चों ने सही करा है, ठीक है। बाकी मैंने फॉर्मूला भी आपको लिखवा दिया था इसका। और आयोडीन का टिंचर ये आया है, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं बच्चों, एक अल्कोहल होता है, दूसरा आयोडीन होता है, ठीक है। और टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है कि लाइट का फैल जाना, सॉल्यूशन में क्या होता है वो पूरी तरह डिजोल्व होता है, तो वहाँ टिंडल इफेक्ट होता नहीं है, ठीक है। आंसर आप देख लेंगे ना, तो उसी में आपको मैं दिखा दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। तो बस यही थी वीडियो, और आपसे फिर मिलेंगे। अपना पूरा ध्यान रखना, ठीक है, और खूब मन लगा के पढ़ो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स। देखो अभी आपने ना क्वेश्चन पेपर देख लिया था, समझ लिया, अब इसके आंसर आप चेक कर लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लो, और मैंने टेलीग्राम में डाल दिया है क्वेश्चन पेपर और ये आंसर की। तो आप जो है ना टेलीग्राम में जाकर उसको ज्वाइन भी कर लेना, ठीक है, और PDF गेट कर लेना, फिर आप आराम से देख सकते हैं। और आपके पास बहुत कम टाइम है, एक ही दिन की छुट्टी दी है, आपका 22 तारीख को पेपर भी है, ठीक है। तो फटाफट से जाओ, टाइम वेस्ट मत करना। और एक आंसर की अगर आपको यहीं पर देखने हैं ना यूट्यूब पे, तो आप इसमें देख लो, नहीं तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं फटाफट जाकर, ठीक है।